बिहार में बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। और इसके साथ ही आज हम बिहार वासियों के लिए एक विशेष दिन है, बिहार स्थापना दिवस। आज ही के दिन बंगाल से बिहार अलग हुआ था, तो बिहार स्थापना दिवस पर हमारे सभी बिहार वासियों को और बिहार में हमारे अभ्यर्थियों को आईएएस गुरु रजनीश सिंह तोमर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए, हालांकि पेपर का जो हम लेबल रख रहे हैं उसमें बिहार दरोगा में तो लेबल नहीं आएगा, यूपीएससी या बीपीएससी में किसी तरह आ सकता है। आज करंट अफेयर्स में हम लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी लेने जा रहे हैं। 11 से लेकर के 15 क्वेश्चन इसमें होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने के पहले दोस्तों एक आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दें कि तोमर ग्लोबल एजुकेशन के नाम से यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर और इंस्टाग्राम, एक ही नाम से सभी चैनल है। नाम है तोमर ग्लोबल एजुकेशन। अगर आप तोमर ग्लोबल एजुकेशन के यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ आपको हमारा ये वीडियो मिलेगा जो हम अभी आपके सामने बना रहे हैं, ये पूरा। और आप अगर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जो है करते हैं सब्सक्राइब तोमर ग्लोबल एजुकेशन का, तो वहाँ यही चीज़ का पीपीटी आपको मिलेगा जो कि आप पढ़ भी सकते हैं। और इंस्टा और ट्विटर पर भी जुड़िएगा तो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलबे करेगा। तो मैं आज अपने सभी यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि तोमर ग्लोबल एजुकेशन के यूट्यूब से लेकर के सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि छात्रों का लाभ हो सके। आइए अब 11वां क्वेश्चन देखें हम लोग। निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट, स्पेसडेक्स मिशन का प्राथमिक लक्ष्य पृथ्वी की पोलर कक्षा में 2 अंतरिक्ष यान के लिए डॉकिंग तकनीक विकसित करना है। इस मिशन में PSLV C-60 का उपयोग किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना ही 1 और ना ही 2, या ना तो 1 और ना ही 2। इसका आंसर है C। इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन मैं जब से आपको ये प्रश्न लेकर आया हूँ तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि पहले आप ये जानिए कि ये प्रश्न क्यों तय किया गया, करंट में इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए, 30 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का PSLV C-60 से प्रक्षेपण किया गया। दूसरा स्टेटमेंट इसी में आ गया। अब जरा देखिए आगे, चूंकि हम जानकर ये चित्र बनाते हैं, ये रखते हैं कि लड़के को पता चले। ये देखिए, जब आपको हमने कहा कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ये है श्रीहरिकोटा, चेन्नई से थोड़ा ऊपर, और ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और ये है जो 2 को डॉकिंग जोड़ेंगे, स्पेसडेक्स 1 और स्पेसडेक्स 2। अब आइए आगे देखें दोस्तों। ये देखिए, PSLV C-60 से इसको छोड़ा गया था, तो ये है PSLV C-60। इसमें स्टेज 4, स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 1, 4 चरणों में इसमें जो है ईंधन भरा जाता है।
और ये उसका पूरा चित्र है। जब आप इसको ट्रेडिशनली पढ़ेंगे और हम कभी आएंगे आपके लिए यूट्यूब पर लेकर तो इसको पूरा डिटेल्स बताएंगे। अब आइए इस मिशन का उद्देश्य क्या है। तो इस मिशन का उद्देश्य 2 छोटे अंतरिक्ष यान को एक दूसरे से मिलाते हुए डॉक करना और अनडॉक करने की क्षमता का प्रदर्शन, जोड़ना और हटाना। लेकिन ये चित्र उसका नहीं है, ये चित्र इसका है। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट किसको कहते हैं? ये है LEO। तो देख रहे हैं 1200 माइल की दूरी पर ये पृथ्वी से है, वो है अधिकतम दूरी। वैसे पृथ्वी से 470 किलोमीटर के दूरी पर 2 छोटे अंतरिक्ष यान को डॉकिंग करने के टेक्नोलॉजी को विकसित करना है और ये है आपका LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब आइए आगे, कहता है अब 2 को जोड़ना है तो एक चेजर होगा, चेज करेगा उसको। तो क्या कह रहा है देखिए, ये चेजर है, इसको चेज कर रहा है। तो इसमें एक चेजर SDX-01 जिसको चेज कर रहा है वो टारगेट है, और दूसरा टारगेट SDX-2 नामक उपग्रह है, और दोनों का वजन 220 किलोग्राम है। बहुत कम है दोस्तों, हजार किलोग्राम का होता है। इसका दूसरा उद्देश्य है विद्युत शक्ति का हस्तांतरण का परीक्षण और अंतरिक्ष यान नियंत्रण प्रदर्शन। इसमें बनने वाली बिजली इधर और इसमें बनने वाली बिजली इधर, क्यों? जब जोड़ देंगे, मान लीजिए किसी एक का फेल हो जाए तो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकें। और ये मिशन की अवधि है 2 साल। ये जो है 2 साल तक चक्कर लगाएगा LEO में। अब आइए, आज इसीलिए तो विज्ञान टेक्नोलॉजी रखे हैं कि विश्व में वो कौन कौन सा देश है जिसके पास डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये रहा USA, अमेरिका के पास है। दूसरा ये है हमारा रसिया, ये दूसरा कंट्री है जिसके पास डॉकिंग टेक्नोलॉजी। ये है तीसरा चाइना, जिसके पास ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। और हम लोग हैं चौथा, भारत, जिसके पास डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। तो विश्व में, अब इसी को देख लीजिए पढ़ने से, कल को अगर अगला ही क्वेश्चन बदल दे कि हाल ही में LEO में भारत ने जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या कहते हैं SpaceX-1 और SpaceX-2 को जोड़ा, तो इस प्रकार के टेक्नोलॉजी वाले देशों में भारत का कौन सा नंबर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हो गया बिहार दरोगा की परीक्षा। कल को ये भी कह सकता है कि नीचे के देशों पे विचार करें, 1-2 नहीं होगा, ABC होगा। A अमेरिका, B रसिया, C भारत, D उपरोक्त में से तीनों। तब कहे कि नीचे वर्णित देशों में किस देश के पास डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी है। कोई भी प्रश्न आ सकता है। इतना थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ये कई प्रकार के प्रश्न जो है आप देख सकते हैं। मतलब ये आपको एक बृहद आकार वाला क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं। अब आप उस पर से चाहें दरोगा, कांस्टेबल, कुछ निकाल सकते हैं। टीचर कहीं भी अगर करंट पूछा उसको 1 लाइनर में तब्दील कर लेना है। मान लीजिए आपको अगर इतने पूछ दे कि भारत ने जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी के मिशन को भेजा तो उसमें चेजर कौन था? SDX-1, SDX-2। SDX-1 क्या है? तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होने वाला चेजर अंतरिक्ष यान। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जरा करते हैं दूसरा।
गगनयान को LVM-3 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री को यूरी गागारिन कॉस्मोनेट ट्रेनिंग सेंटर में स्वास्थ्य निगरानी एवं चिकित्सकीय सहायता के लिए विशेषज्ञता प्रदान किया गया। और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने अंतरिक्ष यात्रियों को माइक्रोग्रेविटी आपातकालीन स्थिति में जीवन यापन से संबंधित कौशल सिखाए हैं। अब जो यूपीएससी का एक नया वाला प्रश्न का टेक्नोलॉजी है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जरा, इसमें हम एक ही स्टेटमेंट सही रखे हैं, बाकी सब गलत है। लेकिन मेरा जो मेन मिशन है कि हमारे विद्यार्थी को ये पता चले कि इस प्रश्न को किस कारण से पूछा गया, क्योंकि मैं इतना ही जानता हूं कि भगवान बुद्ध ने कहा है अपने प्रतिसमुत्पाद में कि हर वस्तु या हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अगर आप कारण को समझ लेंगे तो घटना समझ में आ जाएगी। तो देखिए ये क्यों पूछा जा रहा है। तो कहता है 4 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मिशन के लिए ग्राउंड ट्रैकिंग सहायता के लिए एक तकनीक कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर किया है। बस हो गया। अब इस पर से प्रश्न बन जाएगा कि इसरो, यूरी गैगारिन, देख रहे हैं ये सब आपस में जो है सिग्नेचर किया है। तो क्या किया है समझौते पर? तो आइए जरा एक बार देखें। ये देख रहे हैं, ये हमारा इसरो का फोटो है, ये ऑफिस का, और ये जो है यूरी गैगारिन अंतरिक्ष सेंटर का है। अब थोड़ा पढ़ भी लें, खाली फोटो लगा देने से तो नहीं काम चलेगा। तो सुनिए, गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है। इसके अंतर्गत 3 उड़ानें भेजी जाएंगी। 2 होगा मानव रहित और 1 में इंसान जाएगा, सुनीता विलियम्स जैसा। अब आइए, यह पृथ्वी से LEO मतलब 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ई वाला जो है ये हल्का डार्क वाला LEO है, ये MEO है और ये HEO है। 5 से 7 दिन तक ये परिक्रमा गगनयान करेगा। अब जरा आगे बढ़े हम लोग। ये है अपना विशालकाय GSLV। इसे GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। GSLV Mk3 को ही LVM-3 भी कहा जाता है, ठीक ना। अब आइए आगे देखें हम लोग। ये है यूरी गैगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर, वो था स्पेस। तो क्या देख रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस के यूरी गैगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में माइक्रोग्रेविटी आपातकालीन स्थिति और अंतरिक्ष में जीवन यापन से संबंधित कौशल सिखाया गया। और हम प्रश्न में क्या सेट कर दिए थे, जो अभी पढ़ाएंगे फ्रांस ने जो दिया है, फ्रांस वाला इसमें डाल दिए थे, ये वाला उस फ्रांस वाले में डाल दिए थे। अब आइए जरा देखें फ्रांस वाला, ये है CNES। ये देखिए, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य निगरानी और चिकित्सकीय सहायता के लिए कैसे विशेषज्ञता दिया जाए वो बतलाया। अब वहाँ स्पेस में किसी को मान लीजिए कि वो सर्दी हो जाए तो उसके लिए कौन डॉक्टर से बात करिएगा, फीवर हो जाए तो वो दवा उवा सब साथ ले जाइए, उतना आपको थोड़ा बहुत डॉक्टरी खुद आ जाना चाहिए कि आप अपना इलाज कर लीजिए। तो वो यहाँ पर सिखाया गया। अब आइए,
इस गगनयान में एक और मदद करने वाली एजेंसी है जापान की। देख रहे हैं ना कैसा है। जापान अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने गगनयान के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर सिस्टम के विकास में योगदान दिया है। ये नहीं था प्रश्न में लाइन, लेकिन आपके लिए ये हम एक एक्स्ट्रा लाइन ले आए। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3। बस हम यही कहेंगे अपने बिहार के विद्यार्थियों को कि आप अपने जो है ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और बिहार का बेटा और आईएएस गुरु तोमर सर के ऊपर भरोसा रखिए। जब आप यूपीएससी का परीक्षा देने के लिए सेंटर पर जाएंगे मई महीने में, तो आप समझ रहे हैं कि इस गुणवत्ता का कम से कम 250-300 क्वेश्चन आप जो है देख लिए रहेंगे। वहाँ आपको क्या लगेगा, ये क्या पूछा, ये तो हम पहले से पढ़े हुए हैं। एक ही मिशन है हमारा कि बिहार में यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने वाले छात्र को पहले सबसे ज़्यादा अड़ता है करंट, तो उसका हम जो है उनको डर दूर कर दें और इसी गुणवत्ता के साथ इतिहास, भूगोल, पर्यावरण सब उनको पढ़ा दें, जिससे कि हमारा बिहार का विद्यार्थी को कोई प्रकार का शंका शुबह नहीं रह जाए। आइए 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वाह, देख रहे हैं करंट अफेयर्स में एसर्शन रीजन का सवाल। कथन 1, बायोबिटुमिनस वनस्पति तेल फसल के ठूंठ और लिग्निन से विकसित किया जाता है। बायोबिटमिन टर्मिनोलॉजी हुआ जो कि या तो वनस्पति तेल से बनता है या तो फसल का जो ठूंठ है उससे, अन्यथा लिग्निन एक पौधा है। कथन 2, भारत अपनी कुल बिटुमेन, ये बायोबिटुमेन है, कुल बिटुमेन आवश्यकता का 50% आयात करता है। अब कहता है कि ये इसका क्वेश्चन, उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। और डी, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो इसका आंसर है बी, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। सबसे पहले आखिर ये बायोबिटुमेन क्यों प्रश्न सेट हुआ करंट में, तो उसके लिए जिम्मेदार कारक हैं हमारे नितिन गडकरी जी। अच्छा हम समझिएगा कि कुछ अच्छा काम किए तबे ना आपके लिए प्रश्न बना। ये रोडें नहीं बनाते तो क्या प्रश्न होता। आप जरा सोचिएगा, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में नागपुर मानसा बाईपास पर भारत के पहले बायोबिटुमेन आधारित सड़क का निर्माण किया। यानी मानसा नागपुर बाईपास में जो यूज किया गया वो है बायोबिटुमेन। अब हम बिहार के लड़के एक समझाते हैं, घबराइएगा नहीं। अरे अलकतरा, जिसको कि अपने गुजरात में डामर बोलता है, वो है बिटुमेन। तो यहाँ पर ये अलकतरा कोयला से नहीं निकालना है, बायो यानी कि कोई पौधा से बनाना है। आप बोलिए कितना आसान हो गया आपके लिए ये क्वेश्चन। तो इसीलिए अपने भाषा पे गर्व करिए और अपने भाषा में जो है इसको समझिए। देखिए तो जरा, इस बायोबिटुमेन का विकास लिग्निन से किया जाता है, लेकिन ये अलकतरवा जो है, जो ड्रम का ड्रम रोड के किनारे है, बायो ने ये है, यही है, ये किससे बनता है। तब बिटुमेन कच्चे तेल से उत्पादित हाइड्रोकार्बन का एक काला चिपचिपा मिश्रण है। इसमें हथवा डाल के देखिए ना, भी देखिए लगने लगा ऐसा है कि हो गया है। तो ये जो है एक चिपचिपा मिश्रण है। ये देखिए, ये रोड जो है बायोबिटुमेन से बना है। तो सड़क निर्माण में इसका प्रयोग एक बाइंडर के रूप में होता है। बाइंडर का मतलब हुआ कि जो आप सड़क पे छोटा छोटा गिट्टी
बिहारी भाषा में गिट्टी या पत्थर को जो है कैसे जोड़िएगा। तब पहले क्या होता था, रोडवे के किनारे चूल्हा बनाते थे, उस चूल्हा में लकड़ी में आग लगाते थे, लकड़ी में अलकतरा को खदकाते थे, उसमें डालते थे क्या कहते हैं पत्थरवा, उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे और तब ले जा करके फेंकते थे रोड पे। अब हॉट मिक्सिंग प्लांट, तो ये बाइंडर यानी बांधने का काम कर रहा है। यानी जैसे दो ईंटा को जोड़ने में सीमेंट का काम है, वैसे पत्थर को आपस में जोड़ने में बिटुमिन का जरूरत है। तो यही है। अब सुनिए, भारत अपनी कुल बिटुमिन आवश्यकता का लगभग 50% आयात करता है। अब आइए, बायो बिटुमिन क्या है। बायो बिटुमिन एक जैव आधारित बाइंडर है, ये भी बाइंडर है, जो वनस्पति तेल, फसल के ठूंठ, शैवाल, लिग्निन से प्राप्त होता है। और हम बायो बिटुमिन क्यों यूज करें, तो बायो बिटुमिन पेट्रोल आधारित जो अलकतरा है, बायो बिटुमिन नहीं, बायो अलकतरा ऐसे समझिए, पेट्रोल आधारित जो अलकतरा है उससे ग्रीन हाउस गैस का कम उत्सर्जन करता है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन के पहले एक बार हम फिर आपको ये दोहरा दें कि तोमर ग्लोबल एजुकेशन के नाम से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल अवेलेबल है। बस बिहार के विद्यार्थियों से मेरी यही गुजारिश है कि आप पहले तो खुद क्या कहते हैं तोमर ग्लोबल एजुकेशन के यूट्यूब और फेसबुक चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए या फॉलो करिए फेसबुक में, तो आपको रोज़ ऐसा अच्छा वीडियो पढ़ने वाला मिल जाएगा। आप इसके टेलीग्राम चैनल, तोमर ग्लोबल एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, आपको जो है मिल जाएगा पीपीटी, यही चीज़ पढ़ने के लिए। और इंस्टा और फिर एक्स पर आइए। अगर आपको कंपटीशन से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई समस्या है, अगर आप हमसे कोई सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, तो ये मोबाइल नंबर है हमारा 9427253077। आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप हमसे फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। अब आइए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोथर्मल वेंट सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों या टेक्टोनिक प्लेटों के बीच स्थित होते हैं। दूसरा, डीप ओशन मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक पहल है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है, ऑब्लिक हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। अब आइए, सबसे पहले तो यही है कि ये प्रश्न क्यों पूछा जाए। तो देखिए व्याख्या। हाल ही में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के द्वारा एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट का फोटो प्राप्त हुआ है, छवि प्राप्त हुआ है। ये देखिए, जो दो संस्थान का नाम लिए वो यहाँ है। ये है हमारा, देख ही रहे हैं, अटल द्वीपीय समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, और ये है हमारा नेशनल सेंटर पोलर एंड ओशन रिसर्च। अब आइए हाइड्रोथर्मल वेंट के बारे में जानें। देखिए, जो छवि प्राप्त हुआ है वो ये है। हाइड्रोथर्मल वेंट से गर्म पानी और खनिज का मिश्रण समुद्री तलछट से बाहर निकलता है। ऐसे गर्म पानी और खनिज। ये वेंट आमतौर पर सक्रिय ज्वालामुखी जहां समुद्र में है वहां, या टेक्टोनिक प्लेट, ठीक ना,
के बीच स्थित होता है। दो प्लेट जहां आकर के जुड़ रहा है वहां पर होता है। अब आइए देखिए आगे, इससे निकलने वाले कुछ खनिज प्रमुख हैं। हमारे काम का नहीं है, क्यों पढ़ेंगे, कुछ तो फायदा मिलेगा। तो इससे बेरिलियम, कैल्शियम, सिलिकॉन ये अवेलेबल है। अब आइए, डीप ओशन मिशन जो है हमारा, वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और ये है डीप ओशन मिशन का फोटो, समुद्र में जा रहा है, जिसका उद्देश्य महासागरों की गहराई में स्थित संसाधनों का पता लगाना और उनका उपयोग बढ़ाना। डीप ओशन मिशन, अंदर जाकर के डीप समुद्र में क्या संसाधन है उसको जाने और उसका हम उपयोग कैसे करेंगे उसके लिए। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अधीन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। भारत में, एक आध आसान भी सवाल ABCD का रहेगा। तो भारत में प्रथम मधुमेह बायो बैंक, डायबिटीज वाला, स्थापना निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और कोलकाता मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन। बी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और लखनऊ मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन। सी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मुंबई मधुमेह अनुसंधान परिषद। डी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मद्रास मधुमेह फाउंडेशन। इसका मन है कि ई तो है ही भारतीय चिकित्सा संस्थान, अब इसमें भी मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन तो है ही, कौन वाला? तो डी है मद्रास वाला। तो चलिए अब इसको जरा देखें। ये भारत में प्रथम मधुमेह बायो बैंक की स्थापना निम्न संस्थान के सहयोग से किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद पहला, और दूसरा यही है मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन। ये उनके हेड फाउंडर हैं, उनके द्वारा, ठीक है, डॉक्टर वी मोहन जो कि इसके फाउंडर हैं। तो इस प्रकार से आज आप तीसरे टेस्ट के अंतर्गत 15 क्वेश्चन को देखें। एक बार मेरे बिहार के छात्र और बिहार वासियों को आज बिहार स्थापना दिवस की फिर से बधाई, और अंत में यही कहेंगे, जय हिंद, जय बिहार।